वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम करने वाले हैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का। तो स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो पहली इंस्ट्रक्शन है देयर आर 20 क्वेश्चंस इन दिस सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो इस टेस्ट के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। You will get 5 seconds to answer each question और हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम होगा। For every correct answer you will get 1 point and 0 for an incorrect answer। तो जो भी आप जितने भी सही आंसर दोगे उसके लिए आपको 1 पॉइंट मिलेगा और अगर आप गलत जवाब दोगे तो उसके लिए 0 पॉइंट्स हैं। Be honest while counting your scores। तो जब भी आप अपने स्कोर काउंट करो तो आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहना। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट की और कितने ज़्यादा हार्डवर्क की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ लोडिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर मेड। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जब हम लोडिंग करवाते हैं तो हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स को क्या करवाते हैं, मतलब हम उन्हें हैवी बनाते हैं या फिर हम उन्हें लाइट बनाते हैं। थर्ड ऑप्शन है हम उन्हें माइल्ड बनाते हैं या फिर नन ऑफ दीज। और आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट होता है अब। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैवी। जब भी हम लोडिंग करवाते हैं तो जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं हम उन्हें हैवी कराते हैं और हैवी होने की वजह से वो क्या होते हैं, वो नीचे जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं और हम सेपरेशन आसानी से कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हस्क इज कॉल्ड। तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम ग्रेन्स और हस्क को अलग अलग करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वो इस क्वेश्चन में बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है हैंड पिकिंग, ऑप्शन नंबर बी है थ्रेशिंग, ऑप्शन नंबर सी है विनोइंग और लास्ट ऑप्शन है सीविंग। And your time starts now। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विनोइंग। तो विनोइंग जब हम करते हैं तब ग्रेन्स और हस्क अलग अलग हो जाते हैं। हम विनोइंग में करते क्या है, हम एयर की हेल्प लेते हैं और जब हम एयर की हेल्प लेते हैं इस प्रोसेस में तो क्या होता है, हवा की वजह से जो ग्रेन्स है वो तो भारी होते हैं, वो तो नीचे ही गिर जाते हैं, लेकिन जो हस्क है वो क्योंकि लाइट होता है वो हवा के साथ दूर उड़ के चला जाता है। तो इस तरह से दो हीप्स बन जाती हैं, एक होती है ग्रेन्स की और दूसरी होती है हस्क की, और इस तरह ये दोनों चीजें सेपरेट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड। तो एक सब्सटेंस जो कि एक लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता हो उसे क्या बोला जाता है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं या फिर हम उसे ऑप्शन नंबर बी सॉल्यूट बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सॉल्यूशन बोलेंगे हम उसे, या फिर लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सॉल्यूट। तो एक सॉल्यूट ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हम किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं और सॉल्यूट हमेशा क्या होता है, कम अमाउंट में डिसॉल्व किया जाता है, कम अमाउंट में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिक्विड विच पासिस थ्रू द स्ट्रेनर इज कॉल्ड। तो लिक्विड जो कि स्ट्रेनर से पास थ्रू हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रेसिड्यू, ऑप्शन नंबर बी है फिल्टर पेपर, ऑप्शन नंबर सी है फिल्ट्रेशन और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। और आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। तो जो लिक्विड है जो एक स्ट्रेनर से पास कर जाता है उसे बोला जाता है फिल्ट्रेट। और क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन फिल्ट्रेट नहीं है इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मिक्सचर। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, आपको बताना है उसमें से नेचुरल मिक्सचर का एग्जाम्पल कौन सा है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है लेमनेड,
सेकेंड ऑप्शन है एयर, थर्ड ऑप्शन है मेटल और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे डायमंड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एयर। एयर एक नेचुरल मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड कैन बी सेपरेटेड बाय। तो अब अगर आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दोनों कंपोनेंट सॉलिड हैं, तो ऐसे मिक्सचर को आप किस टेक्निक से सेपरेट करोगे, ये हमें यहाँ बताना है। मतलब यह 4 ऑप्शंस आएंगे, आपको ये बताना है कि उनमें से कौन सी टेक्निक आप यूज करोगे सेपरेट करने के लिए एक मिक्सचर जो सॉलिड और सॉलिड से बना है। पहला ऑप्शन है हैंड पिकिंग, सेकेंड ऑप्शन है थ्रेशिंग, थर्ड ऑप्शन है सीविंग और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहां पर हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग और सीविंग तीनों ही ऐसे मेथड हैं जिसमें आप सॉलिड को सॉलिड से अलग कर सकते हो, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द हेवियर एंड insoluble solid particles which settle down at the bottom of the container are called sediments। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या ये फॉल्स है। तो अब आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। तो जो भी हैवी और इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस में नीचे बैठ जाते हैं, उनको हम सेडिमेंट ही बोलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकेंटेशन इज बेटर देन फिल्ट्रेशन। हमें बताना है वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि फिल्ट्रेशन एक बेहतर प्रोसेस है डिकेंटेशन से। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम फिल्टर करते हैं किसी भी चीज को तो इम्प्योरिटी स्ट्रेनर के अंदर या फिर फिल्टर पेपर के अंदर रह जाती है। लेकिन डिकेंटेशन में क्या होता है, डिकेंटेशन में जब हम क्या करते हैं, हम एक बीकर से या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जो लिक्विड है उसे पोर करते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज भी आ ही जाती हैं, जबकि फिल्ट्रेशन में इम्प्योरिटीज आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो फिल्ट्रेशन इज बेटर देन डिकेंटेशन। और ये जो यहाँ स्टेटमेंट लिखी है ये गलत है क्योंकि ये ऑपोजिट लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक। तो अगर आपको मड और वाटर अलग अलग करने हैं तो आप कौन सी सेपरेशन टेक्निक यूज करोगे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट इज सीविंग, सेकेंड इज सेंट्रिफिकेशन, थर्ड इज फिल्ट्रेशन एंड द लास्ट ऑप्शन इज विनोइंग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन जब हम करेंगे तब मड और वाटर अलग अलग हो जाते हैं। सीविंग हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो मड है, मड पार्टिकल और जो वाटर है ये एक सॉलिड इन सॉलिड का मिक्सचर नहीं है, तो सीविंग यूज नहीं हो सकता। सेंट्रिफिकेशन भी यहाँ पे नहीं यूज हो सकता। और विनोइंग, विनोइंग में भी क्या होता है, दो सॉलिड आप लेते हो तभी आप अलग कर सकते हो। तो ऑप्शन क्या बचा है यहाँ, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में आप कैसे कर सकते हो, आप एक फिल्टर पेपर लो और उसे आप फनल के अंदर लगा दीजिए, फिर उसके बाद क्या करो, आप जो मडी वाटर है उसको पोर कर दो फिल्टर पेपर के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, जो पानी है वो अलग हो जाएगा, जो मड है वो फिल्टर पेपर पर ही रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेपरेशन टेक्निक इज यूज्ड इन द सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। तो जब हम सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कौन सी सेपरेशन टेक्निक का यूज होता है। पहली जो टेक्निक है वो है फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज सेंट्रिफिकेशन, थर्ड इज डिस्टिलेशन एंड द लास्ट ऑप्शन इज डिकेंटेशन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो इसका सही आंसर है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में आप क्या करते हो, जो भी आपका मिक्सचर है उसे थोड़ी देर ऐसे ही स्टेबल रखे रहने देते हो, उसके बाद क्या करते हो, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आप लिक्विड को पोर कर लेते हो, है ना। इसमें भी क्या होता है, सेपरेटिंग फनल में आप थोड़ी देर सेपरेटिंग फनल को ऐसे ही स्टेबल रख देते हो, तो क्या होता है, लिक्विड, जो दो लिक्विड है उनकी लेयर्स बन जाती हैं। उसके बाद जो नीचे वाली लेयर है आप क्या करते हो, सेपरेटिंग फनल में जो स्टॉप कॉर्क होता है उसको आप खोलते हो, ओपन करते हो और नीचे वाली लेयर को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर लेते हो। तो ये कौन सी टेक्निक है, ये है डिकेंटेशन की टेक्निक। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, डिकेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस at a particular temperature is heated to a higher temperature then the solubility of a substance। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और अगर आप उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करो, हायर टेम्परेचर पर ले जाओ, मतलब आपके पास जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है आप उसे गर्म करके एक हायर टेम्परेचर पर अगर ले जाते हो तो जो उसकी सॉल्युबिलिटी है उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी सेम रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर आप बता नहीं सकते कि सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका आंसर है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस विल इंक्रीज। तो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और जो सब्सटेंस है उसे नहीं घोल सकते, नहीं डिसॉल्व कर सकते, लेकिन जब आप गर्म करोगे उस सॉल्यूशन को तब क्या होगा, अब आप अगर उसमें और सब्सटेंस डालो तो आराम से घुल जाएगा, आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेशिंग इज डन बाय, थ्रेशिंग किस तरह करी जाती है। पहला ऑप्शन है मशीन से, सेकंड ऑप्शन है बाय बीटिंग, थर्ड ऑप्शन है बाय यूजिंग बुलक्स, या फिर लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो थ्रेशिंग मशीन से भी करी जाती है, जब हम बीट करते हैं स्टॉक को तब भी क्या होता है, वो थ्रेशिंग का ही प्रोसेस है। बुलक्स भी यूज करते हैं हम थ्रेशिंग करने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इज सेपरेटेड बाय। तो अगर आपके पास अमोनियम क्लोराइड और सैंड का मिक्सचर है तो आप उसे किस तरह सेपरेट करवाओगे, बाय डिकेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी इज बाय फिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी इज बाय सब्लिमेशन, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसका सही आंसर है सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन से आप अमोनियम क्लोराइड और सैंड को अलग अलग करवा सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट करता है। सब्लिमेट करना मतलब सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और बीच में जो लिक्विड की स्टेट है वो नहीं आती। तो आप यहाँ पे करते क्या हो, सब्लिमेशन में अमोनियम क्लोराइड और सैंड का मिक्सचर एक कोनिकल फ्लास्क में ले लिया जाता है और उसके जो कोनिकल फ्लास्क है उसके एंड पर आप रुई लगा देते हो, कॉटन लगा देते हो। फिर क्या करते हो आप, जैसे ही आप हीट करोगे इस मिक्सचर को, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है और कॉटन के जैसे ही वो कॉटन और कोनिकल फ्लास्क के कांटेक्ट में आता है वो ठंडा होके कंडेंस कर जाता है और आपको वो मिल जाएगा कॉटन पे, प्लस में जो कोनिकल फ्लास्क है उसके साइड्स पे आपको अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा और जो सैंड है वो कोनिकल फ्लास्क में नीचे ही बैठा रहता है, वो सब्लिमेट नहीं करता। इस तरह से आप अमोनियम क्लोराइड और जो सैंड है वो अलग अलग कर सकते हो यूजिंग सब्लिमेशन टेक्निक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड। इफ वी वांट टू ऐड मोर सॉल्ट इट नीड्स टू बी।
तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है सॉल्ट और वाटर का जिसमें और ज्यादा नमक अब आप ऐड नहीं कर पा रहे हो, और ज्यादा सॉल्ट आप डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो अगर फिर भी इसके बावजूद भी अगर आपको उस सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्ट ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आप सॉल्यूशन को फिल्टर करोगे, या फिर बी ऑप्शन है इट नीड्स टू बी डिस्टिल्ड, सी ऑप्शन है इट नीड्स टू बी हीटेड, या फिर लास्ट ऑप्शन है स्टर्ड वेल। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीटेड। मैंने आपको बताया था पहले ही, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, और टेम्परेचर आप कैसे बढ़ाओगे? हीट करके। अगर आप हीट नहीं करोगे तो यहाँ पे ये जो सोल्यूशन है ये तो पहले से ही सैचुरेटेड सोल्यूशन है ही, आप कितना ही उसे हिलाते रहो, कितना ही आप उसे स्टर करते रहो, वो कभी भी और ज्यादा सॉल्ट अपने अंदर ऐड नहीं करेगा। तो अगर आपको और ज्यादा सॉल्ट उसके अंदर ऐड करवाना है, एक ही तरीका है कि आप उस सॉल्यूशन को हीट कर दो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। तो अगर आपको बटर को अलग करना है मिल्क से तो आप कौन सा प्रोसेस यूज करोगे? योर ऑप्शंस आर डिस्टिलेशन, बी ऑप्शन इज सेंट्रिफिकेशन, सी ऑप्शन इज फिल्ट्रेशन, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन में आप क्या करते हो? आप सॉल्यूशन को बहुत तेज स्पीड में रोटेट करवाते हो। तो इसमें भी आप क्या करोगे? जो मिल्क है आप उसे बहुत तेजी से रोटेट करवाओगे। क्या होगा? जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाते हैं, जो लाइट पार्टिकल है वो ऊपर आ जाते हैं, और वो आप सेपरेट कर लेते हो। तो बटर को अगर आपको अलग करना है मिल्क से तो आप क्या करोगे? सेंट्रिफिकेशन मेथड यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सीविंग इज। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सीविंग का बेस बनाती है? मतलब सीविंग जब हम करते हैं तो हम कौन सी प्रॉपर्टी ध्यान में रख के करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज डिफरेंस इन वेट, ऑप्शन नंबर बी इज डिफरेंस इन साइज, ऑप्शन नंबर सी इज डिफरेंस इन शेप, एंड द लास्ट ऑप्शन इज डिफरेंस इन कलर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंस इन साइज। देखो आपके पास जो भी मिक्सचर है उसमें अगर दो सॉलिड्स हैं उनके साइज में ही अगर डिफरेंस नहीं होगा तो सीविंग आप कैसे करोगे? आप कर ही नहीं सकते। अगर जो पार्टिकल साइज है दोनों सॉलिड का वो अलग अलग है तभी तो एक जो सीव है उसके अंदर रहेगा और एक उससे सीव आउट हो जाएगा। Difference in size is that property which allows you to use the property of sieving. तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। तो ऐसा प्रोसेस जिससे वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कंडेंसेशन, ऑप्शन नंबर बी है इवेपोरेशन, ऑप्शन नंबर सी है फ्रीजिंग, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनफॉल कैन बी कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेनफॉल इनमें से किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए है फिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी है डिकेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी है लोडिंग, और लास्ट ऑप्शन है सेडिमेंटेशन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोडिंग। अब रेनफॉल में होता क्या है? जब भी बारिश होती है तो जो रेन ड्रॉप्स हैं वो क्या करती हैं? वो डस्ट पार्टिकल्स के साथ स्टिक कर जाती हैं और डस्ट पार्टिकल्स को हैवी बनाती हैं और उनको नीचे ले आती हैं।
तो हुआ क्या, डस्ट पार्टिकल्स हैवी हुए ना। तो ये प्रोसेस क्या है, ये लोडिंग का प्रोसेस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रेनफॉल क्या है, एक प्रोसेस है लोडिंग का। नेक्स्ट, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट स्मॉल पेबल्स फ्रॉम पल्सेस। अगर आपको छोटे छोटे पेबल्स को अलग करना है दालों में से, पल्सेस में से, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे। ऑप्शन नंबर ए इज हैंड पिकिंग, नेक्स्ट ऑप्शन इज विनोइंग, थर्ड ऑप्शन इज सीविंग और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये फिर से बहुत एक इजी क्वेश्चन है। अगर आपको स्मॉल पेबल्स अलग करने हैं पल्सेस में से तो आप हैंड पिकिंग का यूज करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन है, सेडिमेंटेशन कैन बी डन मोर क्विकली बाय एडिंग डैश इनटू इट। तो सेडिमेंटेशन को अगर आपको फास्ट करवाना है तो आप उसमें क्या ऐड करोगे, आप मिक्सचर में क्या ऐड करोगे। ऑप्शन नंबर ए है शुगर, ऑप्शन नंबर बी है सॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी है एलम और लास्ट ऑप्शन है कॉपर सल्फेट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एलम। एलम मतलब फिटकरी। तो क्या होता है एलम, क्या होता है, जब भी आप किसी मिक्सचर में ऐड करते हो तो ये क्या करते हैं, ये सेडिमेंटेशन को जल्दी करवा देते हैं। कैसे, ये जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको हैवी बना देते हैं और उन्हें जल्दी नीचे बैठा देते हैं। कोई भी चीज हैवी हो गई तो वो नीचे जल्दी बैठती है, तो इसीलिए सेडिमेंटेशन जल्दी हो जाता है। और सेडिमेंटेशन कैसे जल्दी होता है, एलम का यूज करके। और ये जो पूरा प्रोसेस है फिर इसको हम सेडिमेंटेशन नहीं कहते, इस प्रोसेस का फिर नाम हो जाता है लोडिंग। आई होप आप सबने अपने मार्क्स बिल्कुल ऑनेस्टली कैलकुलेट करे होंगे। तो आइए अब हम नजर डालते हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। तो अगर आपके मार्क्स 10 से कम है, अगर आप बिलो 10 स्कोर कर रहे हो तो इसका मतलब है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो आप लग जाइए पढ़ाई करने और आप अगर बहुत मेहनत करोगे तो आपके ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपके मार्क्स 10 और 15 के बीच में है तो इसका मतलब है आपने इस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो। तो अगर आप पढ़ाई और ज़्यादा करोगे तो आप में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आपके मार्क्स अबव 15 हैं तो इसका मतलब है आपने बहुत अच्छा किया है टेस्ट में। सो कीप इट अप स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छा करा है और इसी तरह आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको कोई डाउट है, आपका अगर कुछ सजेशन है या आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आज के टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।